अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैट्रिक एक्यूब की कंस्ट्रक्शन की तीसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम थर्ड एसलोस को देखेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे कि थर्ड एसलोस हमें क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहता है। थर्ड एसलोस आपके पास है, ड्रॉ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल अबाउट अ गिवन ट्रायंगल। ड्रॉ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल होता क्या है और गिवन ट्रायंगल मीन हमें एक ट्रायंगल की मेजरमेंट गिविंग होगी या एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ होगा, एक ट्रायंगल बना हुआ होगा जिसपे हमने ड्रॉ करना होगा सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। तो चले पहले सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल समझ लेते हैं। किसी भी किस्म का एक ट्रायंगल है आपके पास, किसी भी किस्म का एक ट्रायंगल है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रायंगल आपके सामने डिस्प्ले कर देता हूँ, किसी भी किस्म का जैसा भी हो। ये एक ट्रायंगल है। अगर हम एक सर्किल, ये इसके 3 वर्टिसेस है। जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, जो मीटिंग पॉइंट होता है उसको हम वर्टेक्स कहते हैं। क्योंकि ये 3 है तो हम इसको इन जनरल वर्टिसेस कहते हैं। तो आपके पास अब मुझे क्या करना है, ड्रॉ करना है सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल का मतलब होगा कि इनके तीनों वर्टेक्स से मुझे एक सर्किल पास कराना है जो तीनों वर्टेक्स से गुजरे, जो सर्कमस्क्राइब करे इस ट्राइंगल को। सर्कमस्क्राइब की मीनिंग क्या होगी कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल के ऊपर सर्किल बने कुछ इस तरह से कि उसके तीनों वर्टिसेस से वो गुजरे, तो इसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। आई होप आपको सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल की मीनिंग समझ आ गई होगी। चलिए जल्दी जल्दी अ, हम इसको डिलीट कर लेते हैं और न्यू क्वेश्चन बना लेते हैं। अब मैं आपके साथ क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन दूंगा ट्रायंगल की, यानी मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो क्वेश्चन 2 किस्म के आ सकते हैं आपके पास। नंबर 1 तो ये है कि हो सकता है एक ट्रायंगल बना हुआ हो, यानी ये पॉसिबल है कि एक ट्रायंगल बना हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पास एक ट्रायंगल की मेजरमेंट गिविंग हो। तो मैं मेजरमेंट वाले से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि मैं आपको चीज क्लियरली एक्सप्लेन कर सकूं। गिविंग ट्रायंगल और ट्रायंगल बना हुआ होगा तो इसका मतलब होगा हमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और मैं वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके दिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल उस पर बनाऊंगा। तो सबसे पहले ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करूंगा। फर्स्ट करता हूँ, एक साइड है ए बी जो 4 सेंटीमीटर की है, और मुझे एक एंगल दिया हुआ है ए 60 डिग्री के, और मुझे एक एंगल दिया हुआ है बी जो मुझे दिया हुआ है, चलें फर्ज करते हैं 50 डिग्री, और मैं ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। तो ये ट्रायंगल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करूंगा, चले आए वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं ए बी लाइन सेगमेंट बनाऊंगा 4 सेंटीमीटर की। तो मैं एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूं। फर्ज करते हैं ये मेरा ए है, ये मेरा 1 2 3 4 बी है, और देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर की है। तो मैंने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन कंस्ट्रक्ट कर दी है। तो ये मेरे पास ए बी जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर की है। अब नेक्स्ट मुझे क्या कह रहा है, ये जो एंगल ए है ये दिया हुआ है 60 के बराबर। यानी मैं क्या करूंगा, मैं ए पे डी रखूंगा और 60 की मेजरमेंट लूंगा। फर्ज करते हैं ये 60 की मेजरमेंट ये रही आपके पास, और मैं एक आपके पास एक रे बनाऊंगा जो यहां से गुजरते हुए मेरा एंगल कंस्ट्रक्ट करवा देगी। तो ये मेरा 60 का एंगल बन जाएगा। चले आए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं, मतलब मैं जियोजेब्रा के जरिए, इस सॉफ्टवेयर के जरिए करता हूं। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं और मैं एक एंगल बनाता हूं
बी, ए, ये मुझसे कहेगा कितने का एंगल बनाना है, मैं 60 डिग्री का एंगल बना दूंगा। ये मुझे एक पॉइंट दे देगा। देखें ये जैसे आप कर रहे हैं, आपने डी रखा होगा और ऐसे डॉट लगाएंगे आप। इसने भी ऐसे ही किया है, पर मुझे इसने कंस्ट्रक्ट करके पॉइंट दे दिया है कि ये 60 है। और मैं ए को इस बी डैश से, जो इसने नाम दिया है, बी डैश से क्रॉस करके एक रे बना रहा हूँ। तो चले मैं एक रे बना रहा हूँ। ए से स्टार्ट किया है और ए बी क्रॉस से, ये रे हमारे पास बन गई है। ठीक है। सिमिलरली अब बी वर्टेक्स पे मुझे 50 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है। यही काम आप करेंगे। आप क्या करेंगे, आप बी को सेंटर रखेंगे बी पे, और 50 की मेजरमेंट आप लेंगे। फॉर एग्जांपल 50 की ये मेजरमेंट है, और आप ऐसे क्रॉस करते हुए एक रे बनाएंगे। और ये जो रे बन जाएगा, डेफिनेटली ये इस रे को इंटरसेक्ट करेगा, और ये आपका सी पॉइंट बन जाएगा। यानी ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो चलें, मैं जल्दी से इसको जियोजेब्रा से कंप्लीट करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, ए बी। और अब की बार जो मुझे एंगल बनाना है वो 50 डिग्री का है। 50 डिग्री का बना लेता हूँ। ये मैंने 50 डिग्री का एंगल बनाया, इससे नीचे दिया है क्योंकि इसने ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दे दिया है। चले मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कि भाई मुझे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मत दो, मुझे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में दो। तो ये जल्दी से कर लेते हैं, इसको मैं वापस कर लेता हूँ। ओके, ए ए बी, अब की बार में एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, ये इसने मुझे पॉइंट दे दिया, ए डैश दे दिया है इसने। तो मैं क्या करूंगा, रे से एक रे बनाऊंगा जो बी से स्टार्ट होगी और ये इससे गुजरते होगी। और ये जो पॉइंट हमारा मीटिंग पॉइंट, दोनों लाइनें टकराई हैं, ये मेरा सी पॉइंट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर दी है। तो आप ये 60 डिग्री 50 डिग्री इसको ऐसे ही रखेंगे, आप इसको मत हटाइएगा। मैं ये लाइनें हटा देता हूँ, और फाइनली जो मेरी ट्राइंगल बन गई है, मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये मैं लाइनें इसलिए हटा रहा हूँ अपनी सहूलत के लिए, ताकि मुझे जब नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन करनी पड़े तो फिर ये इतनी आपके पास अ, एक आपके पास मैथ क्रिएट ना हो जाए। तो मैं ये मैथ क्रिएट ना हो, इसके लिए कर रहा हूँ। आप चाहें तो ये लाइनें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, या चलें ये लाइनें रखते हैं, इसके साथ ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। चलें, अब हमने बनाना है सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना सिखा चुका हूं। तो अगर मुझे ए से बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ये एक लाइन होगी जो ए बी पे 90 का एंगल बनाएगी। ये एक लाइन होगी ए बी पे 90 का एंगल बनाएगी, और इसको दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ेगी। तो मेरी प्रीवियस वीडियो जिसने नहीं देखी, काइंडली वो जरूर देखें कि मैंने किस तरह से ये कंस्ट्रक्शन की थी। तो मैं ये कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अब डायरेक्टली कर रहा हूँ, मैं बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरी प्रीवियस कंस्ट्रक्शन वीडियोस देखी होंगी। तो सिंपल है, आपके पास आप क्या करेंगे, ए को सेंटर रखेंगे और कंपास को हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट ओपन करेंगे। यानी कम से कम कंपास को कितना ओपन करेंगे, यहाँ तक ओपन कर ले। फिर आप सेंटर यहाँ पर रखें कंपास को, इसी मेजरमेंट को, कंपास ओपन हुआ हुआ है। एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे और सेंटर यही रखेंगे। एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे, और फिर आप सेंटर चेंज करेंगे, आप बी को सेंटर रखेंगे, मेजरमेंट वही होगी जो आपने ली थी प्रीवियसली। कंपास उतना ही ओपन होना चाहिए। एक अर्क आप यहाँ लगेंगे, एक अर्क आप यहाँ लगाएंगे, और फिर एक लाइन बनाएंगे जो दोनों अर्क से गुजरेगी, यानी यहाँ से गुजरेगी। और ये आपका जो होगा, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, मैं एक सर्किल के जरिए ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। सर्किल भी आपके पास अर्ग ही होते हैं, कुछ और नहीं होता, क्योंकि मेरे पास टूल्स नहीं है, तो मैं सर्किल का टूल ले रहा हूँ। और ये मैं प्रीवियसली भी आपको समझा चुका हूँ, अगेन मैं वही बात करूंगा। एक, दो, तीन, चार, तो चार कम से कम है, तो मैं तीन का एक सर्किल बनाऊंगा।
मैं ए को सेंटर लूंगा और 3 का एक सर्किल बनाऊंगा, 3 का सर्किल बन जाएगा। अब मैं बी को सेंटर लूंगा, यही 3 का सर्किल बनाऊंगा, दोनों सर्किल इंटरसेक्ट करेंगे। आप लोग भी यही कर रहे थे, जो मैंने प्रीवियसली आपको समझाया यही कर रहे थे। आप कंपास को सेंटर ले लेते, हाफ की मेजरमेंट, और ये ऐसा ही आर्क बना रहे थे यहाँ पर भी, और इसको सेंटर रखते हुए यहाँ पर आर्क बना रहे थे। और फिर बी को सेंटर ले रहे थे, उसी मेजरमेंट का आपने एक आर्क यहाँ पर बनाया होगा और एक आर्क आपने यहाँ बनाया होगा। देखें दोनों मीट कर गए और स्ट्रेट लाइन फिर आपने इससे बनाई होगी। तो यही काम मैं इसके जरिए कर रहा हूँ, सर्किल के जरिए। मेरे पास ये मीट कर गए हैं, आप इनको नाम दे सकते हैं, जो मीटिंग पॉइंट्स हैं इसको नाम दे सकते हैं। एक ये पॉइंट मीट किया है, एक ये पॉइंट, ये डी ई मीटिंग पॉइंट है। इससे मैं आप एक लाइन गुजार देता हूं, जो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो लाइन है इसने ए बी को 90 का एंगल बनाया और दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा है। ये जो सर्किल्स आपके पास है, मैं सर्किल्स को हटा देता हूं ताकि कंस्ट्रक्शन मैसी ना लगे, सिंपल लगे। अब सिमिलरली मैं किसी एक और साइड का, मैं किसी और एक और साइड का, कम से कम किसी एक और साइड का, चाहे तो ये साइड ले सकते हैं, चाहे तो ये साइड ले सकते हैं, किसी एक और साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। यही प्रोसेस हम वापस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए सी का बनाना चाह रहा हूँ, आपके पास ये ए सी आपके पास लाइन है, तो मैं क्या करूँगा, कंपास को ए पे रखूंगा और हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट लूंगा, मैं इतना ओपन कर लूंगा इसको। ठीक है, फिर मैं कंपास को ए सेंटर रखूंगा, एक अर्क मैं यहाँ बनाऊंगा और एक अर्क मैं नीचे बनाऊंगा, फिर सी सेंटर लूंगा, उसी मेजरमेंट का मेजरमेंट चेंज मत कीजिएगा। एक अर्क मैं यहाँ बनाऊंगा, एक अर्क मैं यहाँ बनाऊंगा, और फाइनली लाइन इससे गुजार दूंगा। और ये मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जिसने इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ा होगा और 90 का एंगल बनाया होगा। चले मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ प्रॉपरली। तो अब ये मेरे पास रफली 1 2 3, अगेन मैं दो का ही सर्किल बनाऊंगा दोनों पर, जो मेरे पास आ रहा है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर की पूरी लाइन है तो हाफ से ज्यादा की मेजरमेंट जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैं दो का ही बना लेता हूँ। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ ये काम। एक को सेंटर लिया और ओके, ए को मैंने सेंटर लिया और दो का बना लिया। सिमिलरली अब मैंने सी को सेंटर लिया, दो का बना लिया, दोनों और इंटरसेक्ट कर गए। आपने भी ऐसा ही किया हुआ होगा, आपने ए को सेंटर लिया होगा और एक ऐसे अर्क बनाया होगा और एक नीचे ऐसे अर्क बनाया होगा। फिर आपने सी को सेंटर लिया होगा, इसी मेजरमेंट का आपने एक ऐसे अर्क बनाया होगा और फिर आपने एक ऐसे अर्क बनाया होगा, जो दोनों मीट कर गए होंगे और इससे आपने लाइन गुजार दी होगी। इस तरह से आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया होगा। तो मैंने भी ऐसे ही किया है, पर मैंने सर्किल्स की मदद ली है। सर्किल्स भी अर्क ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो दोनों के मीटिंग पॉइंट हमारे पास हैं, तो मैं दोनों का मीटिंग पॉइंट दे देता हूँ। एक का मीटिंग पॉइंट ये एफ बना है, दूसरा का जी बना है। मैं जल्दी से एक लाइन गुजार देता हूँ इसमें से, और ये मेरा, अब ये जो लाइन बनी है मेरे पास, इसने ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया है। ये जो सर्किल बने मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ ताकि आपको कंस्ट्रक्शन क्लियरली नजर आए। जी, ये देख सकते हैं ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गए। एक ये मेरे पास बना है, एक ये मेरे पास लाइन बनी है और एक ये मेरे पास लाइन बनी है। दोनों ने आपको मीट करवाया है एक पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर इन्होंने मीट किया होगा, जिस पॉइंट पे इन्होंने मीट किया होगा, लाइक दिस वन, ये पॉइंट, ये बेसिकली जो पॉइंट बनेगा मेरे पास, पॉइंट बनेगा सर्किल का, सर्किल का सेंटर। यानी अब ये जो मेरा पॉइंट बनेगा, दिस वन, ये पॉइंट मेरे पास सर्किल का सेंटर बनेगा, दिस वन। ओके, ये सेंटर, ये पॉइंट जी बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से यहां पर सेंटर रखूंगा और कंपास को या तो ए तक ओपन करूंगा या सी तक ओपन करूंगा या बी तक ओपन करूंगा, और मेरा सर्किल तीनों पॉइंट से गुजर रहा होगा जैसे मैंने स्टार्ट में बनाया।
बताया था आपको। तो मैं जी को पॉइंट लूंगा और इसको ओपन करूंगा। ये मेरे पास पॉइंट एक्चुअली कंस्ट्रक्ट सही तरह मीट नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाई। ओके, लेट मी सी। इसको हटा देते हैं। ये पॉइंट हमारे पास आ नहीं रहा। ये मीटिंग पॉइंट दे रहा है दोनों का, पर ये मीटिंग पॉइंट दे तो रहा है, पर यहाँ इधर बन, अच्छा ये सर्किल का एक्चुअली दे रहा है। लेट मी रिमूव दैट सर्किल। ओके, इफ आई रिमूव दैट सर्किल, ओके लेट मी रिमूव दैट सर्किल। ओके, वो उसके साथ ही चला जाएगा। ठीक है, ये इसके साथ। चले, मैं अगर इसको हटा देता हूँ इस पॉइंट को, तो आई होप कि अब ये मीटिंग पॉइंट को मुझे बनाने देगा। ओके, ये मीटिंग पॉइंट बन गया है मेरे पास। एच बना है। अब आप क्या करेंगे? आप कंस्ट्रक्शन, अब आप एक सर्किल कंपास लेंगे, एच को आप सेंटर बनाएंगे, और या तो आप उसको ए तक ओपन करेंगे या बी तक या सी तक। आप नोटिस करें, ए तक, सी तक या बी तक कहीं भी ओपन करेंगे कंपास को, यानी आपने क्या करना है, सेंटर ये रखना है और कंपास को या तो ए तक ओपन करें या बी सी तक ओपन करें या बी तक। अगर आप इसको सर्किल बनाएंगे तो ये तीनों पॉइंट से आपके पास क्रॉस करते जाएगा, और इसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्किल अबाउट अ गिविंग ट्राइंगल। आई होप आपको मेरी बात समझ आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।